जब हिंदुस्तान की सरजमी पर अजीमुशान साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ के बादशाह सुल्तान इकबाल खान अपनी रियासत में बड़े इंसाफ से हुकूमत करते थे। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी आयशा की खूबसूरती और अक्लमंदी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी आंखें समंदर जैसी गहरी थीं और बातों में ऐसा जादू था कि हर कोई उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन इस साम्राज्य की सरहद पर एक घना जंगल था जिसे लोग शैतान का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक ऐसा मखलूक रहता है जो आधा शेर है और आधा इंसान। उसका चेहरा शेर का था, दहाड़ने वाला, खूंखार, सुनहरी आंखों वाला, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल इंसान जैसा था, मजबूत, लंबा और ताकतवर। लोग उसे शेरदिल कहते थे, पर कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। दरअसल यह शेरदिल कोई और नहीं बल्कि शहजादा इमरान था, जो 20 साल पहले एक डरावने अभिशाप का शिकार हो गया था। जब वह सिर्फ 15 साल का था, तब एक बूढ़ी फकीरन ने उसके महल में भीख मांगी थी। अपनी नादानी में इमरान ने उसका मजाक उड़ाया था और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। फकीरन ने गुस्से में आकर उसे शाप दे दिया, ऐ घमंडी शहजादे, तूने एक बेकस बुढ़िया की बेइज्जती की है। अब तू हमेशा के लिए आधा दरिंदा और आधा इंसान बनकर रहेगा। तेरा चेहरा शेर का होगा और जिस्म इंसान का। तू जंगल में रहेगा, अकेला, बेसहारा। सिर्फ तभी यह शाप टूटेगा जब कोई तुझसे बिना शर्त, बिना डर के सच्चा प्यार करेगा। और उसी रात इमरान का चेहरा बदल गया। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो चीख पड़ा। उसका चेहरा एक शेर का था, दाढ़ें, सुनहरी आंखें, भूरी अयाल। डर और शर्म से वह रात के अंधेरे में महल छोड़कर जंगल में भाग गया। 20 साल बीत गए। इमरान अब 35 साल का हो चुका था। वह जंगल में अकेला रहता था, दिन में जानवरों के साथ और रात में अपने दुहक के साथ। उसने उम्मीद खो दी थी कि वह कभी इंसान बन पाएगा। उसका दिल पत्थर हो चुका था। एक चांदनी रात थी। राजकुमारी आयशा अपनी सहेलियों के साथ महल के बाग में टहल रही थी। उसने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे और माथे पर चांद का टीका चमक रहा था। आयशा, इतनी रात गए बाहर मत निकला करो, उसकी दाई ज़ैनब ने समझाया। शैतान के जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। आयशा हंस पड़ी, अरे दाई, ये सब कहानियां हैं, मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन उसी रात कुछ अजीब होने वाला था। इमरान पहाड़ी पर खड़ा महल की रोशनी देख रहा था। उसका दिल तड़प रहा था। 20 साल से वह इंसानी दुनिया से दूर था। अचानक उसने महल के बाग में एक खूबसूरत लड़की को देखा। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। इमरान का दिल धड़क उठा। कई सालों बाद उसने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। एक अजीब सी खींचाव महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि यह क्या था, जिज्ञासा, अकेलापन या कुछ और। फिर उसने सोचा, क्या यह वही राजकुमारी है जिसके बारे में जंगल के परिंदे बात करते हैं? क्या यह मेरे अभिशाप को तोड़ सकती है? एक पल के लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वह इस राजकुमारी को अपने साथ ले जाए, उसे अपने जंगल में रखे, तो शायद वह उससे प्यार कर ले। यह ख्याल गलत था, वह जानता था, लेकिन 20 साल की तन्हाई ने उसकी सोच को बदल दिया था। इमरान ने फैसला कर लिया। उसने इंतजार किया जब तक सब लोग अंदर नहीं चले गए। सिर्फ आयशा बाग में थी, फूलों की खुशबू सूंघते हुए। अचानक एक तेज हवा चली। आयशा ने पलट कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था। शेर का चेहरा लेकिन इंसान का शरीर। सुनहरी आंखें उसे घूर रही थीं। आयशा चीखने ही वाली थी कि इमरान ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चुप, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज गरजती हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मुलायमियत भी थी। इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, इमरान ने उसे उठाया और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। आयशा की चीखें रात के अंधेरे में गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह हुई। सुल्तान इकबाल खान का महल शोक में डूब गया। राजकुमारी गायब थी। सिपाहियों ने हर जगह तलाशा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ बाग में पैरों के कुछ अजीब निशान थे, इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के। यह शैतान के जंगल की तरफ जा रहे हैं, एक बूढ़ा सिपाही बोला। लेकिन हुजूर, वहां जाना मौत को दावत देना है। सुल्तान का दिल टूट गया। उन्होंने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को वापस लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा, और अगर वह चाहे तो मेरी बेटी से शादी भी कर सकता है। इधर आयशा एक अंधेरी गुफा में आंखें खोली। उसका सिर दर्द कर रहा था। जब उसकी नजर साफ हुई तो उसने देखा कि वह एक बड़ी गुफा में सौ है। गुफा की दीवारें चिकनी थीं और एक तरफ से रोशनी आ रही थी। तभी एक परछाई उसके सामने आई। वह शेर इंसान फिर से सामने था। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? आयशा ने डरते हुए भी हिम्मत से पूछा। मेरे अब्बू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इमरान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं नहीं जानता, शायद मैं बहुत अकेला हो गया हूं।
आयशा हैरान हो गई। ये जवाब उसे उम्मीद नहीं था। अकेला? तो क्या तुम सोचते हो कि मुझे पकड़कर रखने से तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा? तुम कौन हो? तुम यहां क्यों रहते हो? इमरान ने पीछे मुड़कर गुफा की दीवार की तरफ देखा। उसकी सुनहरी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मेरा नाम इमरान है। कभी मैं भी एक शहजादा था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक लानत हूं। अगले कुछ दिन अजीब थे। इमरान आयशा को गुफा में रखता था, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं देता था। वह उसके लिए ताजे फल लाता, साफ पानी देता और दूर से उसे देखता रहता। आयशा डरी हुई थी, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। यह शेर इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तीसरे दिन जब इमरान उसके लिए खाना लेकर आया, आयशा ने पूछा, इमरान, तुमने कहा था कि तुम एक शहजादे थे, फिर तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? इमरान रुक गया। कोई 20 साल से उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने फकीरन का मजाक उड़ाया, कैसे उसे शाप मिला और कैसे वह 20 साल से अकेला जी रहा है। जब उसकी कहानी खत्म हुई, आयशा की आंखों में आंसू थे। तुमने गलती की थी, लेकिन इतनी बड़ी सजा, यह बहुत ज्यादती है। मुझे मेरी सजा मिल रही है, इमरान ने कहा, लेकिन तुम्हें मैंने गलती से यहां ला दिया। मुझे माफ कर दो आयशा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि कोई मुझसे बात करे, मुझे इंसान समझे। आयशा ने गहरी सांस ली। इमरान, तुमने मुझे पकड़कर गलत किया, लेकिन अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मुझे वापस जाने दो। मेरे अब्बू बहुत परेशान होंगे। इमरान ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। शायद तुम मुझे समझ जाओ। शायद तुम मुझे इंसान समझने लगो। आयशा समझ गई कि वह असल में क्या चाह रहा है। उसे प्यार चाहिए था, अभिशाप तोड़ने के लिए। दिन बीतते गए। आयशा धीरे धीरे इमरान की जिंदगी को समझने लगी। वह देखती कि कैसे वह सुबह उठकर पहाड़ी पर जाता और अपने महल को देखता। वह महल जो अब खंडहर बन चुका था। कैसे वह जानवरों से बात करता, अपनी तन्हाई से लड़ता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आयशा ने हिम्मत करके इमरान से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता अकेले? इमरान चुपचाप बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें आसमान की तरफ थीं। डर तो 20 साल पहले खत्म हो गया था आयशा। अब तो बस एक खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जो कभी भरता नहीं। लेकिन अब मैं यहां हूं, आयशा ने कहा, खुद भी हैरान कि वह यह क्यों कह रही है। इमरान ने उसकी तरफ देखा। तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारा दिल यहां नहीं है। तुम मुझसे डरती हो। तुम सिर्फ यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें जबरन ला रखा है। यह प्यार नहीं है। आयशा ने सोचा, वह सही कह रहा था, लेकिन अब वह इमरान को पहले जैसा दरिंदा नहीं समझती थी। वह एक इंसान था जो बहुत दुखी था, बहुत अकेला था। इमरान, आयशा ने धीरे से कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। प्यार तो वक्त के साथ, समझ के साथ होता है। तुमने मुझे पकड़ कर रखा है। तुम मुझसे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इमरान का चेहरा गिर गया। तो क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे वापस जाने दो इमरान, मुझे वापस जाने दो, और मैं तुम्हें वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उस फकीरन को ढूंढूंगी। मैं तुम्हारा शाप तोड़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन इमरान ने सिर हिला दिया। नहीं, तुम चली जाओगी तो वापस नहीं आओगी। तुम मुझे भूल जाओगी। सब लोग मुझे भूल गए हैं। उस रात आयशा रोती रही। वह समझ गई थी कि इमरान इतना टूट चुका है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सुल्तान इकबाल खान ने अपनी पूरी फौज को जंगल में भेज दिया, लेकिन जंगल इतना घना और खतरनाक था कि कोई भी शैतान के जंगल के बीच तक नहीं पहुंच पाया। जो भी गया वह डर कर वापस आ गया। हुजूर, वहां कुछ तो है, एक सिपाही ने कहा। रात में अजीब आवाजें आती हैं, शेर की दहाड़ जैसी, लेकिन उसमें इंसान की आवाज भी मिली हुई है। सुल्तान ने अपना सिर पकड़ लिया। मेरी बेटी, मेरी आयशा, वह कहां होगी? इधर आयशा ने भागने की योजना बनाई। एक रात जब इमरान सो गया, वह चुपचाप उठी और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जंगल इतना घना था कि वह रास्ता नहीं ढूंढ पाई। अचानक उसे एक दहाड़ सुनाई दी। इमरान जाग गया था। वह तेजी से दौड़ता हुआ आया और आयशा के सामने खड़ा हो गया। तुम भाग रही थी? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। हाँ, आयशा चिल्लाई, मैं यहां कैद नहीं रह सकती इमरान। मैं तुम्हारी चीज नहीं हूं, मैं आजाद हूं। इमरान ने आंखें बंद कर ली। जब उन्हें खोला तो उनमें आंसू थे। मैं जानता हूं, उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन आयशा, मैं बहुत डर गया हूं कि अगर तुम चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, और इस बार मैं यह अकेलापन नहीं सह पाऊंगा। आयशा का दिल पिघल गया। उसने पहली बार इमरान को इतना कमजोर देखा था। वह एक दरिंदा नहीं था, वह एक टूटा हुआ इंसान था।
इमरान, आयशा ने नरमी से कहा, अगर तुम मुझसे सच में, अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो मुझे वापस जाने दो। मैं वादा करती हूं कि मैं वापस आऊंगी। मैं अपने अब्बू को बता दूंगी कि मैं सही सलामत हूं और फिर मैं वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगी। इमरान ने सिर हिलाया, नहीं, तुम नहीं आओगी। तुम्हारे अब्बू तुम्हें दोबारा कभी यहां नहीं आने देंगे। तो फिर क्या करोगे? आयशा ने चुनौती दी। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए यहां कैद रखोगे? क्या यह तुम्हें खुश करेगा? इमरान ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि आयशा सही कह रही है। अगले कुछ दिन अजीब से थे। इमरान और आयशा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इमरान दूर से आयशा को देखता रहता और आयशा सोचती रहती। एक दिन जब इमरान शिकार करके लौटा तो उसने देखा कि आयशा बीमार पड़ गई है। उसे बुखार आ गया था। जंगल की नमी और ठंड ने उसे बीमार कर दिया था। इमरान घबरा गया। उसने आयशा को गुफा के अंदर एक गर्म जगह पर लिटाया और औषधीय जड़ी बूटियां लाकर उसे दी। रात भर वह आयशा के पास बैठा रहा। उसका माथा पोंछता रहा। आयशा बुखार में बड़बड़ा रही थी। अब्बू, अब्बू, मैं यहां हूं, मुझे माफ कर दो। इमरान का दिल टूट गया। उसने क्या किया था? एक मासूम लड़की को उसके परिवार से अलग कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्या उसका अभिशाप टूटने से ज्यादा जरूरी आयशा की खुशी नहीं थी? सुबह जब आयशा की आंखें खुली तो उसने देखा कि इमरान उसके बगल में सो गया था। उसका हाथ आयशा के माथे पर था, जैसे उसे बचा रहा हो। आयशा ने धीरे से इमरान का हाथ छुआ। यह हाथ इंसान का था, गर्म और कोमल, लेकिन चेहरा अब भी शेर का था। तुम रात भर मेरी देखभाल करते रहे? आयशा ने धीरे से पूछा। इमरान की आंखें खुल गईं। तुम ठीक हो? हाँ, आयशा ने कहा, तुम्हारी वजह से। इमरान ने अपना चेहरा छुपा लिया। आयशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। आज रात को मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक छोड़ आऊंगा। आयशा हैरान हो गई। सच में? हाँ, इमरान ने कहा, मैंने बहुत सोचा है। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम आजाद हो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने इमरान में एक असली इंसान देखा। एक ऐसा इंसान जो अपनी गलती मान रहा था, अपनी भूल सुधार रहा था। उस शाम का नजारा बहुत खूबसूरत था। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल और नारंगी रंगों से भरा हुआ था। इमरान और आयशा गुफा के बाहर बैठे थे, चुपचाप। इमरान, आयशा ने कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस बात का? इमरान ने पूछा। मुझे जाने देने के लिए, आयशा ने कहा। यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मैं जानती हूँ। इमरान ने एक लंबी सांस ली। आयशा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि तुम मेरे अभिशाप को तोड़ सकती हो। मैं इतना स्वार्थी था कि मैंने तुम्हें यहां ला दिया, ये सोचे बिना कि तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। प्यार तो दिल से होता है। आयशा ने इमरान की तरफ देखा। उसका शेर जैसा चेहरा अब उसे डराता नहीं था। उसमें उसे दर्द दिखता था, प्यार दिखता था, अपनापन दिखता था। इमरान, आयशा ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, इन सारे दिनों में मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की है। पहले मैं बहुत डरती थी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दहाड़, सब कुछ इतना डरावना लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने तुम्हारे अंदर के इंसान को देखा, तुम्हारी तन्हाई को महसूस किया, तुम्हारे दर्द को समझा। इमरान चुप रहा। उसकी सुनहरी आंखें आयशा के चेहरे पर टिकी थीं। आयशा ने जारी रखा, तुमने गलती की थी इमरान, एक बड़ी गलती, लेकिन तुमने अपनी सजा भी भुगती है। 20 साल अकेले, दुनिया से दूर, क्या यह काफी नहीं है? आयशा, इमरान की आवाज में कंपी थी। मैं नहीं जानता कि काफी है या नहीं, बस इतना जानता हूं कि जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में एक रोशनी आ गई है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है। पहली बार मुझे लगा कि मैं फिर से जी रहा हूं। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इमरान, तुम क्या कह रहे हो? इमरान ने आयशा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था, इंसानी था। आयशा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे पता है कि यह गलत है। मुझे पता है कि तुम एक खूबसूरत राजकुमारी हो और मैं सिर्फ एक लानती हूं। लेकिन मैं अपने दिल को झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे बिना अब मैं नहीं जी पाऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ नहीं हटाया। इमरान, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए। मेरा दिल बहुत उलझन में है। एक तरफ मेरा घर है, मेरे अब्बू हैं, मेरी जिंदगी है। दूसरी तरफ तुम हो, एक ऐसा इंसान जो बहुत अकेला है, बहुत टूटा हुआ है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, इमरान ने कहा। आज रात मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो।
बस इतना याद रखना कि एक जंगल में एक शेर इंसान है जो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करेगा। आयशा ने इमरान के हाथ को जोर से पकड़ लिया। इमरान, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब तुमने पहली बार मुझे यहाँ लाया था तो मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन अब जब तुम मुझे वापस भेज रहे हो तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊं। ये क्या है? ये कैसी उलझन है? इमरान की आंखों में एक चमक आई। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे नहीं पता, आयशा ने कहा। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इमरान, तुमने गलती की थी, लेकिन तुम बदल गए हो। तुमने मुझे जाने का फैसला किया, अपनी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी को चुना। यह एक बड़ी बात है। रात का अंधेरा घिर आया। इमरान ने आयशा को तैयार होने को कहा। चलो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं, तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान होंगे। आयशा ने सिर हिलाया और वह तैयार हो गई, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। जब वे गुफा से बाहर निकले तो अचानक उन्हें मशालों की रोशनी दिखी। बहुत सारे सिपाही जंगल में घुस आए थे। वह रहा, वह दरिंदा, एक सिपाही चिल्लाया। इमरान ने तुरंत आयशा को अपने पीछे कर लिया। आयशा, भागो, वापस गुफा में भागो। नहीं, आयशा चिल्लाई, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सिपाहियों ने तीर छोड़ने शुरू कर दिए। इमरान ने आयशा को बचाने के लिए उसे ढाल बना लिया। एक तीर उसकी पीठ में लगा। इमरान, आयशा चीखी। इमरान दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने आयशा को नहीं छोड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। यह दहाड़ इतनी डरावनी थी कि सिपाही पीछे हट गए। आयशा, इमरान ने कहा, तुम्हें जाना होगा। उन सिपाहियों को बता दो कि तुम सुरक्षित हो। नहीं, आयशा रो पड़ी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम घायल हो। तभी सिपाहियों के बीच से सुल्तान इकबाल खान आगे आए। आयशा, मेरी बेटी, तू ठीक तो है? आयशा दौड़कर अपने अब्बू के पास गई। अब्बू, रुकिए, ये जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। सुल्तान ने आयशा को गले लगाया। फिर उन्होंने इमरान की तरफ गुस्से से देखा। इस दरिंदे ने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं अब्बू, आयशा ने कहा, वह दरिंदा नहीं है, वह एक इंसान है। उसे एक शाप मिला है। सुल्तान हैरान हो गए। क्या? आयशा ने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुना दी, इमरान के बारे में, उसके शाप के बारे में, और कैसे वह बदल गया है। अब्बू, आयशा ने रोते हुए कहा, वह मुझे वापस भेज रहा था। उसने अपनी गलती मान ली है। प्लीज उसे मत मारिए, वह एक अच्छा इंसान है। सुल्तान ने इमरान की तरफ देखा। इमरान घायल था, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह खड़ा था, गरिमा से। क्या यह सच है? सुल्तान ने पूछा। तुम मेरी बेटी को वापस भेज रहे थे? इमरान ने सिर हिलाया। हाँ हुजूर, मैंने गलती की थी। मैं बहुत अकेला हो गया था और मैंने सोचा कि, लेकिन मैं गलत था। आयशा को उसकी खुशी के लिए आजाद होना चाहिए, सुल्तान ने सोचा। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, इसे बांध लो, हम इसे महल ले चलेंगे। अब्बू, नहीं, आयशा चिल्लाई। छुप बेटी, सुल्तान ने कहा, मैं इसे मारने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह सच में कौन है। इमरान को रस्सियों से बांध दिया गया। आयशा रोती रही, लेकिन सुल्तान ने उसकी एक न सुनी। महल में पहुंचने पर सुल्तान ने दरबार लगाया। इमरान को बीच में खड़ा किया गया। सब लोग उसे देखकर डर गए। आधा शेर, आधा इंसान। तो तुम वह शहजादा इमरान हो जो 20 साल पहले गायब हो गया था? सुल्तान ने पूछा। हाँ हुजूर, इमरान ने कहा। और तुम्हें एक शाप मिला था? हाँ, मैंने अपनी नादानी में एक फकीरन का अपमान किया था। उसने मुझे यह शाप दे दिया। सुल्तान ने आयशा की तरफ देखा। और मेरी बेटी, तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? इमरान ने सिर झुका लिया। मैंने उसे बुरी तरह डराया हुजूर, उसे उसके घर से छीन लिया। मैं माफी का हकदार नहीं हूं। लेकिन आखिर में तुमने उसे जाने देने का फैसला किया? हाँ, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। और अगर मैं सच में आयशा की परवाह करता हूं तो मुझे उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी नहीं। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। फिर आयशा आगे आई। अब्बू, आयशा ने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बेटी, आयशा ने गहरी सांस ली। अब्बू, जब इमरान ने मुझे पहली बार उठाया था तो मैं उससे बहुत नफरत करती थी। मैं सोचती थी कि वह एक दरिंदा है, एक राक्षस है। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे जाना। मैंने उसके दर्द को देखा, उसकी तन्हाई को महसूस किया। और अब्बू, अब मैं समझ गई हूं कि वह कोई राक्षस नहीं है। वह एक इंसान है जो बहुत कुछ झेल चुका है। तो तू क्या कहना चाहती है? सुल्तान ने पूछा। आयशा ने इमरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू, मैं इमरान से प्यार करने लगी हूं। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सुल्तान अवाक रह गए। इमरान ने हैरानी से आयशा की तरफ देखा।
आयशा, इमरान ने कहा, तुम क्या कह रही हो? आयशा इमरान के पास गई। इमरान, जब तुमने मुझे जाने का फैसला किया तब मुझे समझ आया तुमने अपनी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी को तरजीह दी। तुमने अपने दिल की सुनी नहीं, मेरे दिल की सुनी। यह सच्चा प्यार है इमरान, और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। तुम्हारा चेहरा भले ही शेर का है, लेकिन तुम्हारा दिल इंसान का है, और दिल ही तो असली होता है, चेहरा नहीं। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। कुछ मत कहो, आयशा ने कहा, बस ये बता दो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, इमरान की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं आयशा, इतना प्यार कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम एक राजकुमारी हो और मैं सिर्फ एक लांती हूं। नहीं, आयशा ने जोर से कहा, तुम लांती नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो जो अपनी गलती मान चुके हो, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी हो। अचानक पूरा दरबार एक तेज रोशनी से भर गया। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लिए। जब रोशनी कम हुई तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वही फकीरन जिसने इमरान को शाप दिया था। तो आखिरकार तुमने सीख ली, फकीरन ने कहा, असली प्यार क्या होता है। इमरान ने फकीरन को पहचान लिया। तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूं, फकीरन ने कहा। 20 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया था, क्योंकि तुम घमंडी थे, स्वार्थी थे। तुम्हें लगता था कि तुम सबसे ऊपर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शाप दिया, ताकि तुम सीख सको कि असली खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर होती है। मुझे माफ कर दो, इमरान ने कहा, मैंने अपनी गलती मान ली है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। फकीरन मुस्कुराई, मैं जानती हूं, और इसीलिए तुम्हारा शाप टूटने का वक्त आ गया है। लेकिन याद रखो, यह शाप सिर्फ इसीलिए टूट रहा है क्योंकि तुमने सच्चा प्यार सीख लिया। तुमने सीखा कि दूसरों की खुशी तुम्हारी खुशी से ज्यादा अहम है। फकीरन ने अपनी लाठी उठाई और इमरान की तरफ इशारा किया। फिर से एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई तो सब लोग हैरान रह गए। इमरान का चेहरा बदल गया था। अब वह शेर का नहीं था, वह एक खूबसूरत इंसानी चेहरा था। लंबे काले बाल, चमकती हुई आंखें और एक सुंदर मुस्कान। आयशा की सांस रुक गई। इमरान, तुम? इमरान ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं फिर से इंसान हूं। वह आयशा के पास दौड़ा और उसे गले लगा लिया। आयशा, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे फिर से जिंदगी दी। आयशा भी रो पड़ी। नहीं इमरान, तुमने खुद को बचाया, तुमने सीखा कि प्यार क्या होता है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थी। पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। सुल्तान इकबाल खान की आंखों में भी आंसू थे। ये तो करिश्मा हो गया, सुल्तान ने कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। फकीरन ने सुल्तान की तरफ देखा। हुजूर, ये शहजादा इमरान एक अच्छा इंसान बन चुका है। उसने अपनी गलती की सजा भुगती है और अब वह एक नया इंसान है। क्या आप उसे माफ करेंगे? सुल्तान ने इमरान की तरफ देखा, फिर आयशा की तरफ। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वह प्यार दिखा जो वह इमरान के लिए महसूस कर रही थी। हाँ, सुल्तान ने कहा, मैं उसे माफ करता हूं, और अगर मेरी बेटी उससे प्यार करती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले कुछ हफ्ते बहुत खुशनुमा थे। इमरान और आयशा एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगे। अब जब इमरान का चेहरा बदल गया था, वह महल में रह सकता था। एक दिन इमरान और आयशा महल के बगीचे में बैठे बातें कर रहे थे। आयशा, इमरान ने कहा, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि यह सब सच है, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि मेरा शाप टूट गया। आयशा मुस्कुराई। इमरान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब तुम्हारा चेहरा शेर का था तब भी मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, या तुम सिर्फ शाप से मुक्त होना चाहते थे? इमरान ने आयशा का हाथ पकड़ा। आयशा, जब मैंने तुम्हें वापस भेजने का फैसला किया था तब मुझे नहीं पता था कि मेरा शाप टूट जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता था, तुम्हारी खुशी चाहता था। शाप टूटना तो बाद में हुआ। मेरे लिए तुम सब कुछ हो। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार करना क्या होता है। तुमने मुझे दिखाया कि इंसानियत क्या होती है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इमरान, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए। नहीं आयशा, इमरान ने कहा, खुश नसीब मैं हूं। तुमने एक टूटे हुए इंसान को जोड़ दिया। तुमने एक अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। सुल्तान इकबाल खान ने ऐलान किया कि राजकुमारी आयशा और शहजादा इमरान की शादी होगी। पूरे साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इमरान का मन अब भी अशांत था।
एक दिन उसने सुल्तान से मिलने की इजाजत मांगी। हुजूर, इमरान ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे माफ किया, मुझे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लें, मैं आयशा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसे वह सब दूंगा जो वह चाहती है। सुल्तान ने इमरान से कहा, बेटा, मैं ये सब देख चुका हूं। तुमने अपनी खुशी से ज्यादा मेरी बेटी की खुशी को तरजीह दी। यही एक सच्चे प्यार की निशानी है। मुझे यकीन है कि तुम आयशा को खुश रखोगे। एक बात और हुजूर, इमरान ने कहा, मेरा महल वह अब खंडहर हो चुका है। मेरे माँ बाप, वे 20 साल पहले मर चुके हैं। मेरे पास कुछ नहीं है आपकी बेटी को देने के लिए। सुल्तान मुस्कुराए, बेटा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है तुम्हारा दिल, और वही मेरी बेटी चाहती है। बाकी सब चीजें तो बाद में आ जाएंगी। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत अच्छे हैं हुजूर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शादी का दिन आ गया। पूरा महल सजाया गया था। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं। आयशा दुल्हन के कपड़े पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी लाल लहंगा सोने के काम से सजा हुआ था। माथे पर मांग टीका चमक रहा था। उसकी आंखों में खुशी और प्यार दोनों झलक रहा था। इमरान दूल्हे के कपड़े पहने हुए था, क्रीम रंग का शेरवानी और पगड़ी। वह बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी आंखों में थी। वे आंखें जो अब प्यार से भरी हुई थीं, अकेलेपन से नहीं। निकाह की रस्म शुरू हुई। काजी साहब ने दोनों से सवाल पूछे, क्या तुम शहजादा इमरान राजकुमारी आयशा को अपनी बीवी के रूप में कबूल करते हो? क्या तुम वादा करते हो कि तुम हर हाल में उसका साथ दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसे खुश रखोगे? इमरान ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कबूल है, मैं वादा करता हूं कि मैं आयशा को हमेशा खुश रखूंगा। वह मेरी जिंदगी है, मेरी रोशनी है। उसके बिना मैं अधूरा हूं। फिर काजी साहब ने आयशा से पूछा, क्या तुम राजकुमारी आयशा शहजादा इमरान को अपने शौहर के रूप में कबूल करती हो? क्या तुम वादा करती हो कि तुम हर हाल में उसका साथ दोगी? आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कबूल है। इमरान ने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे में नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार दूसरे की खुशी में होता है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की रहमत से मैं तुम दोनों को मियाँ बीवी घोषित करता हूँ। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने तालियां बजाईं, फूलों की बारिश होने लगी। इमरान ने आयशा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह प्यार था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आयशा, इमरान ने धीरे से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया। नहीं इमरान, आयशा ने जवाब दिया, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, असली सच्चा बेशर्त प्यार। शादी की दावत के बाद जब सब लोग चले गए, इमरान और आयशा अपने कमरे में थे। कमरा फूलों से सजा हुआ था और मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, थोड़े शर्मा रहे थे। इमरान, आयशा ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, इमरान ने नरमी से कहा। इमरान ने आयशा के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। आयशा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं हमेशा इसके लिए शर्मिंदा रहूंगा, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। तुमने मुझे एक मौका दिया और मैं वादा करता हूं कि मैं हर रोज हर पल तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि तुम कितनी खास हो। और इस तरह शेरदिल और राजकुमारी आयशा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक ऐसी कहानी जो लोगों को याद दिलाती थी कि अपनी गलतियों से सीखना, माफी मांगना और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा अहम समझना, यही असली इंसानियत है।